मध्य प्रदेश वर्तमान में विकास के पथ पर अग्रसर है। खास बात यह है कि विकास अब कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर गांव-गांव, हर शहर, हर अंचलों तक पहुंचने लगा है। इस सकारात्मक परिवर्तन आया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपने विजन और संकल्पों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि विकास तभी सच्चा होता है जब उसका लाभ हर क्षेत्र और हर एक नागरिक तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हुई ये यात्रा विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन पर आधारित है। एक ऐसा विजन जो उद्योग, जो निवेश और जो रोजगार को एक सूत्र में जोड़ता है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की झलक रविंद्र भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में भी देखने को मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीतिक मंच से हम बार बार सुनते हैं कि मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र हो या विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने क्या प्रगति की है, इसे एक प्रदर्शनी के जरिए दिखाने का प्रयास हुआ है। जहां हम खड़े हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क मोहासा बाबई, जिला नर्मदापुरम, ये उसका एक मॉडल है। आप मॉडल को देख सकते हो कि सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके अलावा BESS टेस्टिंग यूनिट, यानी पूरा एक मॉडल तैयार किया गया। इस तरह से आप देखेंगे तो यहां से वहां तक बहुत सारे मॉडल्स लगाए गए हैं। ये प्रदर्शित करने का प्रयास है कि मध्य प्रदेश ने अब तक क्या कुछ कर लिया है और आने वाले समय में प्रगति का रोड मैप क्या है। हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मॉडल है, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है और ये अस्तित्व में आ चुका है या आने वाला है? जी, ये मॉडल अभी हम लोगों का नवंबर 15 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग सेल मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इसके अलावा मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि आगे चल के सोलार के जो पैनल्स वगैरह बनते हैं उसमें काम आता है। तो ये अभी नर्मदापुरम में हम लोग 15 नवंबर से इसका काम स्टार्ट करवा रहे हैं। लगभग 3298 करोड़ की लागत लगभग इसमें होगी। किस तरह का ये काम? जी, इसमें जैसे मैंने बताया कि हम लोग सोलार के जो पार्ट्स रहते हैं वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इसमें हम लोगों का टोटल प्रोडक्शन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, तो उसमें 3300 करोड़ हम लोगों का एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। साथ में हम लोग इसमें रोजगार भी दे रहे हैं। करीबन 2000 से 2200 लोगों का रोजगार हम लोग यहाँ पे दिलवाने वाले हैं। बहुत आगे तक जा चुके होंगे। यानी हम जिस बात को सुनते आए हैं और आज खुद मुख्यमंत्री ने जब सुबह मीडिया से चर्चा की थी तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से प्रगति कर रहा है। क्योंकि हम अगर मध्य प्रदेश में विकास की नज़र से देखें तो पिछले एक साल में जो उद्योग व्यापार को लेकर, MSME को लेकर जो कार्य हुए हैं और बड़े उद्योगों को लेकर, बड़े यूनिट्स को लेकर जो मध्य प्रदेश में काम किए हैं, वो बेहद उल्लेखनीय है। हम दूसरी यहाँ बात करते हैं तो ये PM मित्र पार्क है, जो कि ग्राम भौसोला, जिला धार में प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर हम बात आगे करें तो विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र, जिला उज्जैन, प्रस्तावित निवेश इसमें 400 करोड़ का है। और इसी तरह से पीथमपुर, जिला धार का जो 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस का ये मॉडल आप देख सकते हैं। यहाँ भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का काम इस यूनिट के जरिए होना है और लगभग 5000 लोगों को रोजगार इससे मिलेगा, ये बात यहाँ उल्लेखित है। क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह का काम है? पीथमपुर सेक्टर 7 का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जिसमें जैसा कि आप पढ़ा आपने कि 5000 रोजगार सृजन, और सेक्टर 7 का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसमें लैंड अलॉटमेंट हो गया है और लगभग 1100 करोड़ का इसमें निवेश आना है। और सेकेंड फेज में ये निवेश अगर हम काउंट करते हैं तो 3000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के द्वारा किया गया है और अगले 2 वर्षों में कंपनी अपना फर्स्ट फेज का जो काम है वो शुरू कर देगी। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, उसका ये का जो हब है वो उसका ये मॉडल पूरा आप देख रहे हैं और इसी तरह के बहुत सारे मॉडल इस प्रदर्शनी में सजाए गए हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार, यहाँ ये 1800 करोड़ प्रस्तावित निवेश है इसमें और लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मॉडल को आप देखिए जो कि उज्जैनी, जिला धार का मॉडल है, इसे भी यहाँ प्रदर्शनी में रखा गया है। इसके अलावा हम
बढ़िया खेड़ी सीहोर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां के एक मॉडल को भी यहां प्रस्तावित किया गया है जो 545 करोड़ का है और यहां लगभग 1200 रोजगार सृजन होने हैं। इसी तरह के मॉडल हम आगे भी आपको दिखाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार लगातार काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी एक जो मॉडल है वो यहां पर दिखाया गया है। ये मोहासा बाबई जिला नर्मदापुरम का प्रस्तावित प्रोजेक्ट है जो लगभग 4540 करोड़ का है और यहाँ लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे CTP विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र जिला उज्जैन, ये 3 MLD क्षमता का एक प्लांट है। इस प्लांट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन मध्य प्रदेश, ये यहाँ का एक प्लांट है और ये प्लांट किस तरह के ट्रीटमेंट का कार्य करेगा ये जानने का प्रयास करते हैं। ये मॉडल सर, ये एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में है। वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है विक्रम उद्योगपुरी, उसमें उपस्थित जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक MP गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक प्रयास किया है। इसमें इंडस्ट्रीज को अपना खुद का ETP लगाने का जरूरत नहीं होता है सर। इसमें जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर होता है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं CTP के थ्रू, टैंकर्स के थ्रू। CTP में फिर हम लोग उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड फाइनली ट्राइसरी ट्रीटमेंट यूज करके फिर उसको वापस से रियूजेबल बनाते हैं। तो ये ZLD बेस्ड प्लांट है, मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसमें से जो हम लोग वेस्ट वाटर कलेक्ट कर रहे हैं उसका 1 ड्रॉप भी हम लोग वेस्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट होगा वो निकलेगा यहाँ से। बाकी सारा जो हम लोग मतलब लगभग 90 से 95% तक वाटर रिकवर हो सकता है इसमें से। यानी अब तक जो उद्योगों से जो एक परेशानी थी कि वहां से निकलने वाला गंदा पानी जमीन को और वाटर जो रिसोर्सेज है उनको गंदा करता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, पोंड हो गए, या तो फिर कोई भी लेक हो गया, या फिर जो हमारी क्या बोलते हैं फार्मिंग के लिए जो फिर जो हम लोग भूमि यूज करते हैं उसमें भी लोग छोड़ते हैं, तो वो काफी ज्यादा दिक्कतें थी। तो इसमें फिर एक MP गवर्नमेंट का एक उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलेगा इंडस्ट्रीज को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसके थ्रू ये CTP प्लांट इंट्रोड्यूस किया MP गवर्नमेंट ने। ये पहला MP का पहला MBR और PVJL बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट है। MP का पहला CTP है ऐसा जिसमें PVJL और MBR टेक्नोलॉजी यूज हुई है। 30 लाख लीटर पर डे का यूज कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं, ये क्षमता का है। 50 लाख तक की कैपेसिटी को इसको लेके जा सकते हैं, अपग्रेडेबल है। और अभी जो उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी है, यहाँ अगर हम पूरे क्षेत्र की बात कर लें तो ये एक प्लांट उसके लिए पर्याप्त है या ऐसे और प्लांट? नहीं सर, ये पूरे विक्रम उद्योगपुरी के लिए पर्याप्त है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान है। चूंकि हम विकास की रफ्तार से जब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो ये जो चुनौतियों का सामना अब तक कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उससे पर्यावरण को प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भी जो नए अनुसंधान हो रहे हैं और जो प्लांट है वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि पूरे क्षेत्र से जो इंडस्ट्री से खराब पानी, दूषित जल निकलने वाला है उसे लगभग ये कहा जाए कि पीने योग्य बनाया जा सकता है। और ऐसी अगर स्थिति होती है तो न केवल नदियों का संरक्षण हो सकेगा बल्कि कई बार कृषि भूमि भी और जो जल के अन्य स्रोत हैं वो भी दूषित होते हैं, उससे भी निजात मिलेगी। तो इस तरह की और भी ये जो प्रदर्शनी है इसमें बहुत सारे मॉडल्स लगाए गए हैं। एक बहुत बड़ा जो मॉडल है वो पीछे दिख रहा है, ये IT पार्क 3 है, जिला इंदौर। प्रस्तावित निवेश इसका 501 करोड़ का है और यहाँ लगभग 5000 लोगों को रोजगार यहाँ मिलना है। इस बड़े से मॉडल को हम थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। मुख्य दरवाजे पर जो अभ्युदय मध्य प्रदेश एक प्रदर्शनी है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की पहल को लेकर इस प्रदर्शनी को लगाया गया है स्थापना दिवस पर। ये एक बड़ा सा मॉडल है और अपने आप में ये मॉडल आकर्षित कर रहा है। तो जब ये मूर्त रूप लेकर दिखेगा तो किस तरह का दिखेगा, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। तो सरकार की मंशा है कि हम उद्योग व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ें और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके, इसे लेकर सरकार प्रयास कर रही है। और आज जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं उस दौर में ये प्रदर्शनी
अपने आप में मध्य प्रदेश के विकास को उल्लेखित करती है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।